तक हम 3 ज्योतिर्लिंग की कथा जान चुके हैं। आज हम बात करते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव की। ये कहानी किसी मंदिर की नहीं, ये कहानी है अहंकार के अंत की। इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि माँ नर्मदा यहाँ ओम के आकार में बहती है। ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये सृष्टि का पहला नाद है और शिव का सबसे पहला रूप भी इसी नाद से प्रकट होता है। ये पवित्र भूमि है मंदाता पर्वत, जो माँ नर्मदा के बीच स्थित है। बहुत पहले की बात है, एक पर्वत था, विंध्या पर्वत, बलशाली, विशाल और अपनी शक्ति पर गर्व करने वाला। वो दूर से देवलोक को देखता और देखता था कि सब देवता कैलाश पर्वत को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और तब उसके मन में एक विचार आया, अगर कैलाश पवित्र है तो मैं उससे कम क्यों? ये सवाल भक्ति से नहीं, अहंकार से पैदा हुआ है। इस दौर में वहाँ आए देवर्षि नारद। विंध्या ने पूछा, सब कैलाश को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? नारद मुनि ने सीधा सत्य कहा, क्योंकि कैलाश पर स्वयं महादेव वास करते हैं। सत्य कड़वा होता है, पर वही बदलाव की शुरुआत होता है। नारद के शब्दों ने विंध्या को सोचने पर मजबूर किया। उसने सोचा, अगर शिव कैलाश को पवित्र बना सकते हैं, तो मुझे भी तो बड़ा बना सकते हैं। और विंध्या ने कठोर तपस्या शुरू कर दी, दिन रात सिर्फ महादेव का नाम। पर सवाल ये था, ये सच्ची भक्ति थी या अहंकार का दूसरा रूप? इस तपस्या की साक्षी थी माँ नर्मदा, शिव की प्रिय नदी, एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है। जब भक्ति सच्ची होती है तो प्रकृति भी साक्षी बन जाती है। और फिर महादेव प्रकट हुए, पर यहाँ कुछ अलग हुआ। शिव एक नहीं, 2 रूप में प्रकट हुए। एक रूप बना ओमकारेश्वर, दूसरा रूप बना अमलेश्वर। जैसे महादेव कह रहे हो, मैं ऊपर या नीचे नहीं रहता, मैं सिर्फ भक्ति में रहता हूँ। विंध्या को जो ऊंचा बनना चाहता था, आज शिव के सामने झुक गया। उसने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ अपने अहंकार छोड़ा। और जब भक्ति में मांग नहीं होती, तो वही भक्ति स्वीकार होती है। इस बार शिव पर्वत पर नहीं, भक्त के हृदय में स्थिर हुए। इसलिए महादेव ने 2 रूप लिए, एक शिखर पर और एक नीचे भक्तों के बीच। संदेश साफ था, मैं ऊंचाई और नीचे का भेद नहीं करता, मैं सिर्फ भावना देखता हूँ। और इसीलिए ओमकारेश्वर के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब भक्त ओमकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों के दर्शन करता है। ओमकारेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये याद दिलाता है, अहंकार जितना झुकता है, भगवान उतने ही पास आते हैं। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब यात्रा मुड़ती है 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की ओर, जहाँ भक्ति मांग नहीं, त्याग बन जाती है। हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो, तो ये यात्रा यही मत रोकिए। विराट भारत की कहानी को सब्सक्राइब करें।